Welcome back, student. Today we are going to talk about some other form of join that is not related with the traditional join. It is known as union operation. सेट थ्योरी में आप लोगों ने शायद यूनियन के बारे में सुना होगा. यूनियन दो रिजल्टेंट रिलेशन को जोड़ने का काम करता है. तो दो ऑपरेटर्स हम यहाँ देखेंगे, यूनियन और यूनियन ऑल. बट यूनियन को समझने से पहले ये आपको जानना होगा कि यूनियन हम लगा कर सकते हैं. तो यूनियन हम तभी लगा सकते हैं दो टेबल के बीच में जब दोनों टेबल यूनियन कंपैटिबल हों. यूनियन कंपैटिबल क्या होंगे? यूनियन कंपैटिबिलिटी होती क्या है? तो यूनियन कंपैटिबिलिटी देखो ये होती है कि दोनों टेबल जिनके बीच में यूनियन ऑपरेशन हम लगाना चाहते हैं वो एकदम सेम हो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर. मतलब दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए और दोनों टेबल में जो कॉलम का नाम और डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए. जैसे अगर पहले टेबल में मान लो दो टेबल x और y हैं तो x में भी 4 कॉलम है तो y में भी 4 कॉलम है, और x में भी पहले कॉलम का नाम a है और वो इंटीजर है तो y में भी a और इंटीजर होना चाहिए कॉलम. तो जब दोनों टेबल एकदम सेम होंगे तभी हम यूनियन ऑपरेशन लगा सकते हैं. अब इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं. तो यूज़ एपीएस. सबसे पहले हम एक देख लेते हैं कौन कौन से टेबल हमारे डेटाबेस में हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे शो टेबल्स ए बी डेप्थ ईएमपी और सेल ग्रेड. अब हम यहाँ पे एक नया टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एक्स ए इंट बी कैर. और दूसरा टेबल भी बनाते हैं, क्रिएट टेबल वाई ए इंट कॉमा बी. अब इंसर्ट करते हैं कुछ वैल्यू इन दोनों में. इंसर्ट इनटू ए वैल्यूज ब्रैकेट में 1 सिंगल कोट में ए देन 2 कुछ डमी वैल्यूज में डाल देते हैं बी 3 सी 4 डी 5 ई. ठीक है. अब दूसरे टेबल में वैल्यूज़ ऐड करते हैं बी में. अब यूनियन देखने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों में कुछ वैल्यू आइडेंटिकल रखनी होगी. अब बी टेबल को एक बार फिर देखें, ए इन ओ सॉरी वाई टेबल में हम ऐड करेंगे. इंसर्ट इनटू टेबल वाई वैल्यूज़ ये हो गया और 5 ई. अब देखिए 5 4 डी और 5 ई दोनों टेबल के अंदर हमने ऐड कर लिया. फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ले दिया 6 एफ 7 जी 8 ई. ठीक है. अब दोनों टेबल को देखते हैं. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्स सेमीकोलन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वाई. एक्स टेबल में रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ. अच्छा वो हमने एडिशन टेबल ए में कर दिया है, हमें एक्स टेबल में चाहिए. नो प्रॉब्लम. come here and x x x x
तो नाउ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम x और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम y. You can see in both of the relation we are having two columns A and B, and there are some identical values are also available 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 4D, 5E, 6F, 7G, 8E. तो कुछ वैल्यूज़ इसमें सेम है और कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट है. अब हम यहाँ पे यूनियन लगाएंगे. तो यूनियन लगाने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम x यूनियन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम y. अब इस केस में देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा आया 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G एंड 8E. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिकॉर्ड कॉमन थे, ये 4 और 5 वाले रिकॉर्ड कॉमन थे, लेकिन ये रिकॉर्ड एक बार ही डिस्प्ले किए गए हैं. और ये भी ज्वाइन कर रहा है, दोनों टेबल को जोड़ रहा है और रिज़ल्ट को एक साथ डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जो कॉमन रिकॉर्ड्स थे उनको ये केवल एक बार डिस्प्ले करता है. दूसरी चीज़ होती है यूनियन ऑल. अब यूनियन ऑल में हमें केवल लिखना होता है यूनियन स्पेस ऑल, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम y. इस केस में अगर आप देखें ध्यान से तो 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 4D, 5E, 6F, 7G, 8E. मतलब ये जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं या ये भी ज्वाइन ऑपरेशन कर रहा है, ये भी यूनियन निकाल रहा है, लेकिन जो मैच्ड रिकॉर्ड हैं उनको ये दोनों बार, मतलब पहले फर्स्ट रिलेशन के लिए और फिर सेकेंड रिलेशन के लिए, दोनों केस के लिए ये डिस्प्ले करता है. तो ये तो बात यह है कि अगर हमारे पास दो टेबल हैं उस पर हम यूनियन लगाएं तो ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ पे हम एक ही टेबल में यूनियन ऑपरेशन लगाएं. जैसे अगर हम यहाँ लिखें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP. अब देखिएगा इस केस में अगर आप देखो कि ये एम्प्लॉय टेबल है. अगर हम यहाँ लिखें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 8,000. तो देखिए यहाँ पे 10 रोज आ रहा है. ये उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है जिनकी सैलरी 8,000 या 8,000 से अधिक है. ठीक है. और दूसरा हम क्वेरी यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं वेयर सैलरी इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 18,000. तो पहली क्वेरी ये हुई सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 8,000. तो ये उन लोगों के रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनकी सैलरी 8,000 से अधिक है. और दूसरे केस में हमने किया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज़ लेस दैन 18,000. तो ये उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनकी सैलरी 18,000 से कम है. अब देखिए दोनों के दोनों रिलेशन में अगर आप देखें तो कुछ रिकॉर्ड्स कॉमन होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे. जैसे अगर इसमें देखें तो 25,000, 8,000, 18,000, 24,500 और 14,000 वाले रिकॉर्ड हैं. और इस केस में देखिएगा कि 25,000, 25,000, 24,500 वाले रिकॉर्ड हट गए और यहाँ पे नए रिकॉर्ड आ गए. ये 0 वाला, ये 4,000 वाला, ये 5,000 वाला, ये 6,000 वाला, ये रिकॉर्ड आ गए. अब अगर हम यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करें दोनों पे तो हमें क्या लिखना होगा, केवल पहला क्वेरी यूनियन और फिर दूसरी क्वेरी. अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले कर देगा. क्यों? क्योंकि 8,000 से अधिक के लिए 8,000 से अधिक वाले रिकॉर्ड आ गए और 18,000 से कम वाले के लिए जो नीचे वाले रिकॉर्ड भी आ गए. तो पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और कॉमन जो है वो केवल एक बार डिस्प्ले हुए हैं. वेयर एज अगर हम यहाँ पे यूनियन ऑल का यूज़ करें और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से क्वेरी चलाएं तो यहाँ पे देखेंगे आप 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं. पहले वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए हैं जिनकी सैलरी 8,000 से अधिक है और फिर वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी सैलरी 18,000 से कम है. तो इसमें देखिए जो रिकॉर्ड क्वालिफाई कर रहे हैं, जो मैच कर रहे हैं, अगर उनकी हम बात करें तो ये देखिए विवेक, विमल, सेल्समैन, ये यहाँ पे भी है और ये रिकॉर्ड यहाँ पे भी है.
ऐसे ही ये 8000 वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी रिकॉर्ड यहाँ पे भी है और उनकी रिकॉर्ड यहाँ पे भी है। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं यूनियन लगाते समय। तो ये भी यूनियन हम सिंगल टेबल पे भी लगा सकते हैं, बस हमें क्वेरी को इस तरीके से बनाना होगा जिसमें कुछ मैच्ड और कुछ अनमैच्ड रिकॉर्ड हों। तो please try to do all these in your laptop or computer, and in case of any doubt you can please ask me. Thank you.